बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर भर्ती को लेकर कि इसका एग्ज़ाम जो है इसकी तैयारी कैसे करें। और हमने आपको बता ही दिया था कि इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर, एग्ज़ाम डेट जो बताई है उसके आसपास ही रहने वाली है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है। इस वजह से इस वीडियो को लाना ज़रूरी हो गया है कि आप लोग की जो अंतिम जो दिन है उसमें तैयारी अपनी बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आएगी ये भर्ती और निकल भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सिलेक्शन लेकिन नहीं हो पाएगा। और हमने बताया था कि टाइम कितना बचा हुआ है आपके पास, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। हमने जैसा कि आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें यही बताया गया है कि जो जुलाई है उसके लास्ट या अगस्त में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा और आपका एग्ज़ाम इसी महीने में ही कराया जाएगा। आप चाहे तो देख लेना, अभी आपको नोटिस बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। तो उसकी चिंता तो आप एग्ज़ाम की छोड़ दें कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का हमने बता दिया, लेकिन अभी तैयारी की चिंता ज़रूर होगी आपको कि तैयारी अभी हमारी हुई नहीं है, एग्ज़ाम हो जाएगा तो कितने नंबर आएंगे, कैसे करेंगे हम, ये सारी बातें आपके दिमाग में उठ रही होंगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी तैयारी जैसे कि हमने बताया था 400 का जो है पूर्णांक रहने वाला है, तो 400 में अगर आप 300 के पास पहुंच रहे हो अभी, तो आप समझ लो कि एकदम करीब हो नौकरी के। अगर इससे बहुत नीचे हो, जैसे 250 200 आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अभी तक कोई तैयारी ही नहीं की है, ठीक है। कभी कभी होता ये है कि टेस्ट में नंबर कम आते हैं लेकिन वहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर जाते हैं, तो जिनका नंबर कम आ रहे हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें कि उनका स्कोर नहीं हो सकता है वहाँ पर बेहतरीन, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जिनके 200 आ रहे हैं वो नौकरी नहीं पा सकते, बिल्कुल वो पा सकते हैं। ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जिनका स्कोर यहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पर नहीं हो सकता। तो इसको लेकर डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, बस हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखो, जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में एक में अगर आपके 250 आ गए हैं, बाकी सब में 300 के आसपास आ रहे हैं, 290 300 310 320, तो ये अच्छी बात है। अब आपके एक में 300 आए हैं, सब में 250 आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने तैयारी में कमी रख दी है। क्योंकि और भी लड़के हैं वही टेस्ट देते हैं, उनके नंबर आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे हैं, तो ये गलत बात है। अभी इसका मतलब आपकी तैयारी की बेहतरीन ज़रूरत है। तो अभी जो समय बचा हुआ है ज़्यादा दिन का है नहीं, अभी आपको नोटिस मिल जाएगा, फिर आप बोलोगे कि हाँ ये बात सही थी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कराया जाएगा, ठीक है। तो तैयारी कैसे करें? अभी आपने जितना भी तैयारी कर लिया है, हमने आपको बताया था यूपी पुलिस सिलेबस के अलावा कहीं से कुछ पूछता नहीं है, तो सिलेबस में जितना दे रखा है बस उतना ही पढ़िए। बाहर से दुनिया भर की कहानी पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं इसमें। जितना सिलेबस दे रखा है उतना ही भर्ती बोर्ड पूछेगा और उसी के अंदर से आपसे पूछ लेगा, उसी में आपको जो है सवाल जवाब जो भी होंगे वो सवाल सारे इसी में करा लिए जाएंगे। तो आप अगर इसके अलावा कहीं से भी पढ़ रहे हो कि हम ये फिजिक्स की पढ़ लेते हैं, हम वो मैथ की लगा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी बेकार बात है कि ऐसा बिल्कुल करने वाला है ही नहीं। जितना सिलेबस है उसको आप नोट करिए और सिलेबस एक एक टॉपिक को कवर करते जाइए, उस पर टिक लगाते जाइए कि ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसे नहीं करना है दोबारा। उसके बाद फिर से ये हमारा कवर हो गया, इसको अब दोबारा नहीं करना है। इस तरीके से जाइए सिलेबस के अनुसार, सिलेबस से एक भी पॉइंट हटना नहीं है, ठीक है। एक दो सवाल तो अपवाद होते हैं, वो हम आपसे कही नहीं रहे हैं कि आप जो है 400 में 400 लेकर आओ, आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आप आराम से 320 310 इतने लेकर आइए और अपना सिलेक्शन ले जाइए। इतनी ही कटाव रहने वाली, कोई इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, इसी के आसपास रह सकती है। पेपर इजी हो जाएगा तो कटाव बढ़ जाएगी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं टॉपिक वाइज और जैसा सिलेबस दे रखा है उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। और आप इधर उधर की बातें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इधर उधर की किताबें पढ़ रहे हैं, टॉपिक से हट के पढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है इस ऐसी पढ़ाई का। हाँ, आपको जो तैयारी करनी है उसको एकदम बेहतरीन से करिए। ये नहीं है कि आप आज कहीं इसका MTS का पढ़ रहे हैं, कभी GD का पढ़ रहे हैं, कभी पुलिस का पढ़े डाल रहे हैं, कभी एयरफोर्स आ गई तो एयरफोर्स का पढ़ रहे हैं, नेवी का पढ़ रहे हैं। इस तरीके से तैयारी नहीं होती। एक का पकड़ लिया है तो बस एक का करते जाइए और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं सिर्फ टॉपिक को पकड़ के चलिए, आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब आप बताइएगा हमसे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो कंपटीशन की आप चिंता छोड़ के, कंपटीशन कितना है, कंपटीशन कुछ भी हो, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, हम बार बार बोलते यही हैं कि अगर कंपटीशन पे बिल्कुल ध्यान ही ना दो, नंबर आपके अच्छे आ रहे हैं टेस्ट में तो आप श्योर है नौकरी पा जाओगे। ये कंपटीशन कुछ नहीं होता, ठीक है। कंपटीशन फॉर्म तो सब लोग भरेंगे। अब देखो कोई भी भर्ती आए तो फॉर्म तो सब लोग भरना चाहेंगे कि हम भी नौकरी इसमें मिल जाएगी, हम भी तैयारी करेंगे, लेकिन
कि नौकरी तो उसी को मिलेगी ना जो उस योग्य होगा और जो उसकी तैयारी कर रहा होगा, उसी को मिल जाएगी। तो कंपटीशन इसमें बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कंपटीशन कितना है, और ज़्यादा ही आपको जानना है तो इस पर नीचे जाके जो है वीडियो को देख लेना कि कंपटीशन परसेंट कितना है, ये सब बातें हैं। बाकी तैयारी तो कुछ नहीं है, आप टॉपिक वाइज चलिए, कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप हिंदी में है, हिंदी में आपको पता है कि 100% स्कोर किया जा सकता है, तो हिंदी को आप ज़्यादा फोकस कीजिए। रीजनिंग है, रीजनिंग को ज़्यादा फोकस कीजिए, जिसमें 100% मार्क आ सकते हैं। जीके जीएस में 100% नहीं आ सकते, तो उसमें इतनी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। करिए, क्योंकि 50% भी लाना ज़रूरी है आपके लिए ना। तो 50% लाने हैं तो आप मान लो एक सब्जेक्ट में 50% ले आए, बाकी में सब में अच्छे नंबर ले आए, मान लो कि 95% ले आए, 100% ले आए, तो आपका स्कोर तो ऑटोमेटिक इतना ज़्यादा चला जाएगा कि कोई रुकने वाला है ही नहीं। बस यही सब तैयारी करने की जो है रणनीति होनी चाहिए। अगर आप इससे भटक नहीं रहे हैं, कि सिलेबस से भटक नहीं रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आप सिलेबस को पकड़ते हुए चलिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आ रही है, हमने एग्ज़ाम का बता दिया, एग्ज़ाम का नोटिस जल्द आपको मिलने वाला है, और तैयारी को भी लेकर बता दिया है। और बाकी कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं।